हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सरजीज। आज हम क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फुट बुक से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन से बिल्कुल अच्छे तरीके। द थीफ स्टोरी। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो एक जवान सा बच्चा था, वो दोस्ती करता है अनिल और अनिल ना उस बच्चे पे पूरा भरोसा करता है और उसको काम पे रख लेता है। अब हम कहानी में ये जानेंगे कि वो जो बच्चा था जिसने अनिल से दोस्ती किया था, क्या उस बच्चे ने अनिल को धोखा दिया? रीड एंड फाइंड आउट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रीड एंड फाइंड आउट वाला सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिया है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडवर्ड? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आई किसको रेफर किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। सेकंड में ही जो था वो कौन सा काम में बहुत ही ज्यादा माहिर। थर्ड, ही जो था वो जो छोटा सा बच्चा था उसको क्या सीखने को मिला अनिल से उसके काम के बदले। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। चैप्टर स्टार्ट कर। आई वॉज स्टिल अ thief when I met Anil and though only 15 I was an experienced and fairly successful है। आई किसको बताया जा रहा है यहाँ, यानी कि ये जो चोर है वही इस चैप्टर को नरेट कर रहा है, वही नरेटर है। नरेटर बोल रहा है कि वो एक चोर था जब वो अनिल से मिला और वो 15 साल का था और वो चोर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, यानी कि चोरी के काम में माहिर, बहुत ही चालाकी से चोरी किया करता था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो ये चोर बोल रहा है ना कि अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था और ये चोर उसके पास गया था। चोर अनिल के बारे में बता रहा है, यानी कि नैरेटर, कि अनिल जो था 25 साल का था, टॉल था, लीन फेलो था, यानी कि पतला इंसान था और वो बहुत ही इजी गोइंग था, काइंड था, सिंपल था। नैरेटर बोल रहा है, चोर बोल रहा है अनिल बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग था, काइंड था और सिंपल था चोर का पर्पस के लिए, यानी कि चोर के लिए अनिल बिल्कुल सही आदमी था क्योंकि ये चोर को अनिल से चोरी करना था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो ये जो चोर है सोचता बिना देरी किए अनिल के पास चलता हूँ, ठीक है, अनिल से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और बातचीत करके क्या होगा, अनिल मेरे झांसे में फंस जाएगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मींस प्रेज या फिर एडमिरेशन। तो ये चोर जाता है अनिल के सामने और थोड़ा सा बटरिंग करता है, प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है ताकि तारीफ करने से लोग जल्दी दोस्ती बनाते हैं। तो चोर जाता है अनिल के सामने और बोलता है तुम थोड़ा थोड़ा रेसलर के टाइप जैसा दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन। तो अनिल भी बोलता है हाँ तुम भी रेसलर की तरह देखते हो, लेकिन चोर ना सोच में पड़ गया, मैं तो इतना छोटा हूँ और इतना पतला हूँ, ये कैसे मुझे बोल रहा है कि मैं रेसलर की तरह दिखता हूँ। मन मन में सोचा, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू अ रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम? तो चोर बोलता है हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। अनिल पूछता है उस चोर से तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड, आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो चोर बोलता है मेरा नाम है हनी सिंह, योयो वाला नहीं, वो हनी है ये हरी है। तो ये जो चोर था अपना नाम हर महीने बदलता रहता था क्योंकि ये पुलिस से बच सके और इसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है, फॉर्मर एम्प्लॉयज यानी क्या, ये किस किस लोगों से चोरी किया है, ठीक है, उसको सबको अलग अलग नाम बताता था। सेम नाम बताएगा तो एक दिन पकड़ा जा सकता है, इसलिए हर महीने ये अपना नाम बदलता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, अनिल बातचीत करना स्टार्ट करता है। अनिल बात करता है वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में, यानी ये जो रेसलर्स थे जो अपने बॉडी में ऑयल लगा के लड़ाई कर रहे थे, वो ग्रंटिंग कर रहे थे, लिफ्टिंग कर रहे थे, थ्रोइंग कर रहे थे, यानी कि लड़ाई के समय आवाजें निकाल रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे को पटक रहे थे, ठीक है, पूरा दंगल चल रहा था उनका। तो ये सब जब अनिल बताया, हरि सिंह कुछ नहीं बोला और अनिल वहां से निकल गया। और अनिल जैसे ही वहां से निकला, हरि सिंह यानी कि जो चोर है अनिल को फॉलो किया कैजुअली। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। तो अनिल बोलता है वापस से हेलो अगेन और चोर स्माइल करता है बहुत ही अच्छे तरीके से और चोर बोलता है अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल बोलता है ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी? अनिल जब बोला कि वो चोर को पैसा नहीं दे सकता तो चोर थोड़ी देर के लिए सोचा कि लगता है मैंने गलत आदमी चुन लिया। अब चोर वापस से अनिल से पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल पूछता है कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। जब चोर पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, अनिल बोलता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? तो ये चोर फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल बोलता है ठीक है अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet soap and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible.
because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. अनिल इस चोर को रूम में ले जाता है। अनिल का जो रूम था वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। तो अनिल उस चोर को बोलता है ना कि तुम बालकोनी में सो सकते हो। और उस दिन रात को चोर जो है खाना बनाया था, लेकिन वो खाना इतना वाहियात, इतना घटिया बनाया था कि अनिल ने उस खाने को जो गली के कुत्ते होते हैं उनको दे दिया। फिर अनिल के पास आता है ये चोर और बहुत ही प्यारा सा स्माइल देता है, जितने अच्छा से वो दे सकता था। और फिर अनिल उसको देख के हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। बाद में अनिल जो है उसके सर पे ऐसे थप किया, यानी कि पैट किया, और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। अनिल फिर बताता है, अनिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल उसको अपना नाम भी लिखना सिखा दिया था, और अनिल उस चोर को ये भी बोला कि बहुत ही जल्द अनिल उस चोर को सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को कैसे ऐड करते वो भी सिखा देगा। तो चोर के लिए तो बहुत ही अच्छा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो चोर ये सुन के ना बहुत खुश हो गया, बहुत ग्रेटफुल फील किया, और वो सोचने लगा कि अगर वो लिखना पढ़ना जान जाए एक पढ़ा लिखा इंसान की तरह, तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। मतलब पढ़ा लिखा तो है, अब पढ़ा लिख लिया है तो अलग अलग तरीके से लोगों को स्कैम में फंसाएगा, उनसे उनको लूटेगा, उनसे चोरी करेगा। ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. चोर को अनिल के लिए काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो चोर था सुबह में अनिल के लिए चाय बनाया करता था, और फिर उसके बाद वो डेली का जो सामान होता घर का वो लाने चला जाता था, और करीब ₹1 का फायदा बना लेता था। यानी कि चोर घर का सामान लाने जाता था अनिल के लिए, अनिल उसको पैसा देता था। तो चोर क्या करता था, डेली लगभग ₹1 उससे घपला कर देता था। ठीक है, ₹1 करीब रख लेता था। अनिल को भी ये बात पता था कि हरी सिंह ₹1 रख लेता है, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो ये चोर बताता ना, अनिल जो है फिट्स एंड स्टार्ट्स के थ्रू पैसे कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि अनस्टेबल इनकम था अनिल का। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता था कि अनिल को किसी से पैसा लेना पड़ता था 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते वो पैसा चुका देता था, और अनिल हमेशा परेशान हुआ करता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा। लेकिन जैसे ही उसका नेक्स्ट चेक आता था, अनिल जाता था और सेलिब्रेट कर लेता, पैसे उड़ा देता था। चोर को ऐसा लगता था कि अनिल मैगजीन्स के लिए काम कर रहा है, तो चोर को ये लगता था कि ये बहुत ही अजीब तरीका है पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, अनिल एक पैसा का बंडल लेके घर आया, पैसे की गड्डी लेके आया। ठीक है, गड्डी मतलब गाड़ी नहीं, ठीक है, बंडल। अनिल उस चोर को ये बताता है कि उसने एक बुक बेच दिया एक पब्लिशर को, और जैसे ही रात होता है वो चोर देखता है कि अनिल ये सारे पैसे ना उसका मैट्रेस के नीचे रख, दरी या फिर कालीन, ठीक है, या गद्दा उसके नीचे रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. चोर बता रहा ना कि लगभग 1 महीने हो गए अनिल के लिए वो काम कर रहा है, और शॉपिंग करने जब जाता है तो ₹1 वो छुपा लेता है। इसके अलावा वो और कुछ किया नहीं बता रहा है। चोर ये भी बता रहा है कि उसके सामने काफी सारा अपॉर्चुनिटी है चीजों को चोरी करने के लिए, अनिल से चोरी करने की। अनिल उसको अपना डोर का चाबी भी दे रखा है, जिसके वजह से वो चोर जो है, हरी सिंह जो है, कभी भी आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, हरी सिंह बता रहा है कि अनिल जो है ना सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। चोर ये बता रहा है कि अनिल बहुत ही ज्यादा भरोसे के लायक इंसान है, और इसीलिए उसको लूटना, उससे चोरी करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस एज ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो चोर बता रहा होता ना, एक ग्रीडी इंसान को, एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही आसान है। वो ये लालची इंसान है और उससे लूटा ही जाना चाहिए, चोर को ऐसा लगता है। लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो केयरलेस मैन होते हैं उनको लूट लो, उनको एहसास ही नहीं होगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनसे किसी ने लूट लिया है, और इसके लिए सारा मजा किरकिरा हो जाता है। चोर को ऐसा लगता है, तो इसलिए चोर बोला कि जो लालची इंसान है उनको लूटने में मजा आता है, क्योंकि उनको फर्क पड़ता है चोरी से, उनका सामान चोरी हो गया इसलिए। लेकिन जो केयरलेस इंसान है उनको फर्क ही नहीं पड़ता सामान चोरी हुआ या क्या हुआ। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द money he will only
only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो हरी सिंह बोलता है ना, अब टाइम हो गया है कुछ काम करने का, खुद को बोलता है, ठीक है, और इतने दिन हो गया मैं कुछ चोरी नहीं किया कि मेरा प्रैक्टिस छूट गया, और अगर मैं अनिल से पैसे नहीं लिया तो अनिल क्या करेगा, तो पैसा मिला वो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, क्योंकि अनिल के सामने जैसे ही पैसा आता था वो खर्च कर देता, सेलिब्रेट कर लेता था दोस्तों के साथ। और ऐसे भी अनिल उस चोर को यानी कि हरी सिंह को पैसा नहीं देता, तो हरी सिंह ये सब चीजें सोच रहा था। रीड एंड फाइंड आउट, ये आपके लिए। हाउ डज द thief think Anil will react to the theft? What does he say about the different reactions of people when they are robbed? Does Anil realize that he has been robbed? हरी सिंह सोच रहा था कि कैसे अनिल रिएक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसके द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, हरी सिंह क्या बोल रहा है उन लोगों के बारे में जिनकी चीजें चोरी हो जाती, मतलब जो भी लोगों का चीजें चोरी होता है ना, उनका कैसा कैसा रिएक्शन होता है। थर्ड, क्या अनिल को रियलाइज हुआ कि उसको लूट लिया गया है, उससे उसका कोई चीज चोरी कर लिया गया है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो रात हो चुका था, अनिल सो रहा था, बालकनी से मून का जो लाइट है आ रहा था बेड के ऊपर जहां पर अनिल सोया हुआ था। हरी सिंह फ्लोर पे बैठा था, सिचुएशन को समझ रहा था, देख रहा था कि चोरी करना सही होगा कि नहीं। फिर सोचता है ना कि अगर मैं पैसे ले लूं तो 10:30 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ का, मैं उसको पकड़ के जा सकता हूँ, भाग सकता। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face. The mine were mostly scars. तो अनिल ना बहुत ही शांति से सो रहा था। हरी सिंह अपना ब्लैंकेट से निकलता है, ठीक है, और क्रेप्ट का मतलब वेरी क्वाइटली और केयरफुली मूव करता है बेड तक जहां पे अनिल सो रहा था। अनिल का फेस बहुत ही क्लियर था, अनलाइंड था, मतलब बिल्कुल भी इसको टेंशन स्ट्रेस कोई भी चीज का नहीं था। और हरी सिंह बोल रहा है कि उसके चेहरे में ज्यादा स्कार्स था, मार्क्स था। माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल सो रहा है, हरी सिंह अपना हाथ चुपके से गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे डालता है, ठीक है, क्योंकि वो देख लिया था कि अनिल गद्दे के नीचे सारा नोट्स डाल रहा था। तो जब हरी सिंह को, जब चोर को नोट मिल जाता है तो वो धीरे से पैसे को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तभी क्या होता है ना, अनिल थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी क्या होता है, अनिल एक लंबा गहरा सांस लेता है और ऐसे मुड़ जाता है, अपना नींद में करवट बदल लेता है और मुड़ जाता है हरी सिंह की तरफ। तो जैसे अनिल ऐसे मुड़ता है ना नींद में, हरी सिंह डर जाता है, ठीक है, और तुरंत रूम से निकल जाता है, वहां से दुम दबा के भागता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो अनिल बता रहा होता है कि जब वो रोड में था, अनिल उस रूम से निकल गया और रोड में आ गया। तो जब वो रोड में आया ना, वो भागना स्टार्ट कर दिया और नोट्स को अपने कमर में ऐसे डाल लिया था और पजामा का जो नाड़ा होता है, जो स्ट्रिंग होता है, उससे बांध दिया था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अनिल रुकता है और नोट्स को काउंट करता है। तो गिनता है कि 600 रुपए थे टोटल, 50 रुपए मिला के, मतलब 50 रुपए के नोट थे सारे और टोटल मिला के 600 रुपीज। अनिल 600 रुपए देख के बोलता है ना, अब मैं एक अमीर रिच अरब जैसे रह सकता हूँ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते तक पूरा अमीरी वाला लाइफ जैसे अरब लोग बिताते हैं, अरब के लोग जैसे बिताते हैं वैसे रह सकते। ये देख सकते हैं आप लोग पिक्चर कि किस तरह से अनिल सोया है और हरी सिंह हाथ की सफाई दिखा रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब हरी सिंह यानी कि चोर स्टेशन पहुंच गया था, तो वो बोल रहा है कि वो टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस गया नहीं, क्योंकि वो जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा। तो टिकट ऑफिस वो स्किप करके आ जाता है प्लेटफॉर्म में और देखता है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है वो निकलने वाला है, ठीक है। ट्रेन धीरे धीरे छूट रहा था, स्पीड पकड़ा नहीं था। अगर ये चोर चाहता, हरी सिंह चाहता, तो कोई भी एक कैरेज में कूद सकता था, लेकिन ये हेजिटेट किया, थोड़ा सा घबराया, हिचकिचाया, पता नहीं क्यों, वो उसको भी नहीं पता। यहाँ लिखा कि फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। तो हरी सिंह खुद बोल रहा है कि किस रीजन से वो हिचकिचाया जाने के लिए, उसको खुद समझ में नहीं आया और वो भागने का चांस मिस कर दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो हरी सिंह बोलता है जब ट्रेन चला गया, वो अकेला खड़ा था उस प्लेटफॉर्म में, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई भी नहीं था उस प्लेटफॉर्म और उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ पे बिताए और इसके कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि हरी सिंह को ऐसा लगता था ना, अगर वो दोस्त बनाएगा तो दोस्त उनके लिए ज्यादा परेशानी खड़े कर दे, ठीक है, हेल्प कम करेंगे, परेशानी ज्यादा खड़े कर। और हरी सिंह ये भी नहीं चाहता था कि उस प्लेटफॉर्म के सामने जो भी होटल है वहां पर रहे, क्योंकि किसी को भी शक हो सकता था। अब हरी सिंह वहां पर बस एक ही इंसान को जानता था, किस इंसान को, जिससे वो चोरी करके आया है, ठीक है। तो स्टेशन से हरी सिंह निकल जाता है
और बाजार की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है। इन माई शॉर्ट करियर एज ए thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो हरी सिंह ये बताता है कि उसका जो छोटा सा चोर का करियर था, वहां पर वो सीख चुका था कि कैसे लोगों का चेहरा पढ़ते हैं। वो लोग जिनका कुछ गुम हो गया है, जिनका कुछ चोरी हो गया है, ठीक है, उनके ऊपर क्या बीतता है उसको अच्छे से पढ़ना जानता था, समझना जानता था हरी सिंह, चेहरा देख। तो हरी सिंह बता रहा था कि जो ग्रीडी मैन है, जो लालची मैन है, जो लालची लोग होते हैं, वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शॉट एंगर, और जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि हाँ अब हो गया तो चोरी क्या कर सकते। लेकिन हरी सिंह ये बता रहा होता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि चोरी हो गया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सैडनेस दिखाएगा। सैडनेस इस बात का नहीं कि उसका पैसा चोरी हो गया है, सैडनेस इस बात का अनिल दिखाएगा कि उसका ट्रस्ट टूट गया है, ठीक है, क्योंकि अनिल हरी सिंह के ऊपर इतना ट्रस्ट करता था, उसको अपने घर पे रखा, उसको लिखना सिखाया, अपना नाम, खाना भी बनाना सिखा देगा बोला था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वाज चिली, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो बाजार के बाद ये मैदान में आ गया और एक बेंच में बैठता है हरी सिंह। रात जो था थोड़ा सा चिली था, यानी कि ठंड लग रहा था, क्योंकि अर्ली नवंबर का टाइम था और हल्का फुल्का बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट थोड़ा बढ़ जा रहा था। रात के समय ठंड लग रहा था प्लस थोड़ा बहुत बारिश होने लगा। फिर धीरे धीरे जोर से बारिश होने लगा। इसका जो शर्ट था, जो पायजामास था, स्किन से चिपक गया था, गीला हो गया था इसलिए। और फिर ठंडा हवा चलता है, ठीक है, और बारिश होता है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तो हरी सिंह बाजार आ जाता है वापस से। हरी सिंह बाजार से मैदान में आया, मैदान में गीला हो गया, वापस बाजार जाता है और क्लॉक टावर, एक घड़ी का टावर था, उसके नीचे शेल्टर था, वहां पे बैठ जाता है। घड़ी में मिडनाइट दिखा रहा था, यानी कि रात के 12 बज रहे, और वो नोट्स छू के देखता है। नोट्स थोड़े से डैम्प हो गए थे, यानी कि गीले हो गए थे बारिश की वजह से। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. तो हरी सिंह बोलता है अनिल का पैसा तो अब मेरे पास है, और अगर कल सुबह होता मैं चोरी करके नहीं भागता तो अनिल मुझे 2-3 रुपया देता और बोलता कि जाओ सिनेमा देख आओ, ठीक है। लेकिन अब मेरे सामने 2-3 रुपया क्या, मेरे सामने 600 रुपया है। अब मुझे उसके लिए खाना बनाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए बाजार जाके सामान लाना नहीं पड़ेगा, और साथ साथ मैं लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा पूरा सेंटेंस कैसे लिख। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. हरी सिंह बता रहा है कि चोरी के ख्याल से वो ये सब चीजें भूल गया था कि अनिल उसको डेली पैसे देता है और फिर कल सिनेमा देखने के लिए भी पैसा देने वाला था। हरी सिंह उसके लिए खाना बनाता है, उसके लिए बाजार जाता है, चीजें लाता है, बदले में अनिल उसको सिखाता था लिखना, ठीक है। अब ये सब चीजें वो नहीं सीख पाएगा। एक तरह से इसको रिग्रेट हो रहा है हरी सिंह को चोरी कर, और ये इसको ऐसा लग रहा ना कि अगर मैं पूरा सेंटेंसेस पढ़ना सीख जाता तो एक दिन ऐसा आता कि मैं इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता, ठीक है। अभी जितना कमा रहा उससे कुछ 100 रुपीज ज्यादा कमा सकता। तो चोरी करना तो इतना सिंपल चीज है और कभी कभी पकड़े जाना, लेकिन बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर और एक रेस्पेक्टेड इंसान बनना, उसमें कुछ और ही बात। हरी सिंह को ये सब रियलाइज हो रहा है, यानी कि जो चोर है उसको रियलाइज हो रहा है कि चोरी करना, पकड़े जाना, ये सब तो छोटा चीज है, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक चालाक इंसान बनना, एक रेस्पेक्टेड इंसान बनना सोसाइटी में एक अलग ही बात है इसका। इसलिए हरी सिंह को लगता है कि उसको अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। एटलीस्ट वो रीड और राइट करना तो सीख जाए, एटलीस्ट पढ़ना और लिखना तो सीख जाए। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. तो हरी सिंह वहां से अनिल के रूम चला गया और बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, क्योंकि हरी सिंह के लिए ना चोरी करना आसान था, लेकिन चोरी का सामान वापस बिना पकड़े जाए रिटर्न करना मुश्किल होता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो हरी सिंह आता है अनिल के रूम में, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन चीजों को वापस लौटाना बिना पकड़े जाए ये थोड़ा मुश्किल है। तो धीरे से डोर को खोलता है, डोरवे में खड़ा होता है, क्लाउडेड मूनलाइट था, अनिल अभी भी सोया हुआ था, तो ये धीरे धीरे बहुत ही शांति से बेड के सामने गया अनिल के हेड तरफ और अपना हाथ धीरे से निकालता है जिसमें नोट्स होता है, ठीक है। तो अनिल जो सांस ले रहा था ना, उसका ब्रेथ हरी सिंह का हाथों पे फील हो रहा था। तो ये थोड़ी देर तक स्टिल रहता है, थोड़ी देर तक ऐसे ही रुका हुआ रहता है, फिर मैट्रेस का एज में ऐसे चुपके से पैसे डाल देता और सो जाता। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart
शैंक आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। हरी सिंह उसी दिन सो जाता है रात को, पैसे चुपके से गद्दे के नीचे रख। दूसरे दिन वो थोड़ा लेट उठता है, ठीक है, और उठ के देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दिया है। अनिल ऐसे अपने उंगलियों के बीच में 50 रुपीज नोट्स ऐसे रखता है और उसकी तरफ बढ़ाता है हरी सिंह की तरफ, ठीक है। तो हरी सिंह डर जाता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल बोलता है ना, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, कल ही आपसे तुम्हें रेगुलरली पेमेंट दिया जाएगा, मतलब पैसे दिया जाएगा, क्योंकि अनिल हरी सिंह को पैसे नहीं दिया करता था। अब बोल रहा है कि अब से तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट। अनिल जब पैसे देता हरी सिंह को, हरी सिंह ले लेता, और वो जब पैसे को पकड़ता है तो उसको पता चलता है कि पैसा अभी भी गीला है, क्योंकि पिछले रात को भीग गया था बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अनिल बोलता है हरी सिंह को कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अनिल बोलता है कि आज हम सेंटेंसेस पढ़ना सीखेंगे। हरी सिंह को पता चल गया था कि अनिल को एहसास हो गया इस बात का, लेकिन ना अनिल के लिप्स कुछ बोल रहे थे, ना ही उसकी आंखों में कुछ दिखा। अनिल को पता चल गया था कि चोरी किया है, लेकिन अनिल इस तरह से कुछ शो नहीं किया, और फिर भी उसको बोल रहा है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि अनिल कितना काइंड इंसान। तो अनिल जब बोलता है, फिर हरी सिंह बहुत ही अपीलिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से स्माइल करता है, और इस बार इसका जो स्माइल था ना, खुद ब खुद आया, बिना इसके मेहनत। मतलब बाकी टाइम जब हरी सिंह अनिल को देख के स्माइल करता था तो जानबूझ के उसको फंसाने के लिए करता, ठीक है, दिखावे वाला स्माइल, लेकिन इस बार उसका जो स्माइल है हरी सिंह का, वो उसके अंदर से आया, बिना मेहनत। तो ये जो चैप्टर है, इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो लाइन बाय लाइन। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।